नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा और पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 3 होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ क्या होता है, क्या आप सभी को पता है? वो होता है कंप्लीट बॉडी हीलिंग। कंप्लीट बॉडी में आपका आता है फिजिकल एज वेल एज द मेंटल हीलिंग। कहा जाता है कोई भी बीमारी को हील करने के लिए यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल अ गुड डॉक्टर, गुड मेडिसिन, गुड पर्सन who is ready to treat himself and his relatives जो उनके साथ उनकी बीमारी को क्योर करने के लिए उनके साथ रहते हैं। तो आज यही सारी चीजें के बारे में हम बात करेंगे। इट्स ऑल अबाउट आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा। और उसके साथ हमारे एक एस्टिमेट गेस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर वर्षा गुप्ता, जिनका क्लिनिक है घाटकोपर मुंबई महाराष्ट्र में, और उनकी क्लिनिक का नाम है हर्बल आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा क्लिनिक। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर गुप्ता टू अवर शो कॉल चाय पे चर्चा। सो नमस्कार डॉक्टर वर्षा गुप्ता, आपका स्वागत है हमारे शो पे। नमस्ते। तो आप मुझे ये पंचकर्मा के बारे में बताएंगे, बट व्हाट एग्जैक्टली पंचकर्मा क्या होती है, उसकी थेरेपी कैसे होती है और इसका प्रोसेस कैसे होता है पंचकर्मा का? पंचकर्मा में बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। ऐसा पंचकर्मा जैसे नाम सजेस्ट करता है 5 प्रोसीजर्स। ओके, तो पंच 5 हाँ तो मेन 5 जो हाँ कर्म कहे गए हैं आयुर्वेद में डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी को क्लीन करने के लिए, वो है वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण और बस्ती। तो ये 5 मेन प्रोसीजर है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे और प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम देते हैं पेशेंट्स को उनके हील करने के लिए, जैसे कटी बस्ती, जानु बस्ती, मान्य बस्ती, शिरोधारा। ओ हाँ। तो इस तरह के बहुत सारे और प्रोसीजर्स हैं जो कि हम अलोंग विद द मेन पंचकर्मा के हम साथ में करते हैं So लोगों all की this हील करने के लिए। therapy, पूरी बॉडी होलिस्टिक फ्रॉम मेंटल एज वेल एज फिजिकली क्योर करती है? या आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हेल्प टू क्लीन और मेंटेन द हेल्थ ऑफ बॉडी एज वेल एज द माइंड। ओके। जैसे इसमें शिरोधारा प्रोसेस है, हम्म। वो आपके माइंड रिलेटेड एंजाइटी डिसऑर्डर्स या डिप्रेशन हुआ, इंसोम्निया, शिरोधारा, द वर्ड इटसेल्फ इज अ संस्कृत वर्ड। शिरो मतलब सरधारा हाँ। मतलब उसके ऊपर जो ऑयल की धार डाली ओके जाती है, हाँ हाँ। तो उससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है। बहुत सारे पेशेंट आके पूछते हैं कि शिरोधारा मतलब कैसे वर्क करता है, माइंड हमारा कैसे रिलैक्स हो जाता है। बट इट हाँ। वर्क्स एंड इट हैज अ मिराकल इफेक्ट ऑन द पेशेंट। मतलब शिरोधारा से बहुत अच्छे इफेक्ट, माइंड मेंटली रिलैक्स बहुत अच्छा पेशेंट होता है उससे। ओके, वेरी नाइस। सो ये सारी जो थेरेपीज होती है, तो इट विल क्योर द डिजीज लाइक फ्रॉम द रूट्स, आई मीन, और कि ये छोटी छोटी बीमारियों के लिए काम आता है या एक क्रिटिकल बीमारी में भी ये थेरेपी यूज होती है? नहीं, देखिए, आयुर्वेदा इज एज ओल्ड, एशियन साइंस। हाँ, इज एन एशियन साइंस। वो मतलब अश्विनी कुमार और मतलब बहुत एंशंट उससे चला आ रहा है। हाँ सो ये डेफिनेटली इट हील फ्रॉम द रूट। हाँ। आयुर्वेदा के जो मेन सिद्धांत है, वात पित्त कफ पे ये चलता है। हम्म, तो वात पित्त कफ जो बैलेंस में रहते हैं, हम्म, तो हमारी पूरी बॉडी हमारी बैलेंस में रहती है, कोई बीमारी नहीं होती है। और जो बीमारी अगर बाय चांस हो भी जाती है, हम्म। तो भी उसको भी क्योर करता है। मेरे पास कैंसर से लेके सर्दी खांसी तक के पेशेंट्स आते हैं, मैं सबको ठीक करा है। मतलब सर्दी खांसी के भी पेशेंट आए हैं, तो हम्म। कैंसर तक के भी पेशेंट आए हैं, जैसे जिससे कि आपने आयुर्वेदा कैंसर की बात की है, जो बहुत ही क्रिटिकल बीमारी होती है, तो उसके जो आपके क्लाइंट है उसकी रिव्यू आप हमें बताएंगे कि कैसे उनका स्टेज था और आपने कैसे उनको क्योर किया? सी कैंसर पेशेंट्स में भी बहुत सारे हैं। जैसे एक ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट आई थी मेरे पास। सो उनका एलोपैथिक कीमो चल रहा था, मतलब ट्रीटमेंट वो लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली माइंड सेट ऐसा है कि पहले ही जाते हैं लोग, तो सबसे पहले एलोपैथ या मॉडर्न साइंस के पास ट्रीटमेंट लेने जाते हैं। देन दे कम टू द आयुर्वेदा। अभी क्योंकि लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, उतना अवेयरनेस नहीं है कि शायद पंचकर्मा या आयुर्वेदा में इतना क्रिटिकल डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो आया था, उनका कीमो चल रहा था, शी हैड अ मेनोपॉज फॉर दैट, लेकिन हमने उनका पीरियड्स वापस आया एंड बहुत और बहुत सारी चीजें क्योर चीज़ें उनकी क्योर हुई एंड नाउ शी इज़ वेरी वेल फाइन। और भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो मतलब ब्रेस्ट कैंसर के 2-3 पेशेंट ऐसे रहे हैं मेरे, जो आए मेरे पास ट्रीटमेंट लेने, और उसके बाद अभी वो
बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। मतलब उसके बाद जो उनका पैट स्कैन हुआ तो वो एकदम क्लियर था, जो कि जो 4-5 साल से जो कीमो के साथ लेने में उनके कंटिन्यूअस पैट स्कैन में पॉजिटिव आ रहा था, वो हमने जब आयुर्वेदा में पंचकर्मा उनको ट्रीटमेंट करा, हाँ। अंदर से क्लीन हुई, अंदर से जो कॉजिंग एजेंट था, जो जब डिटॉक्स हुई बॉडी, उसके बाद उनका जो पेट स्कैन है वो एकदम नॉर्मल आया। और वो आज तक मतलब 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं ऐसे पेशेंट्स को मेरे, जो अभी भी नॉर्मल और हेल्दी लाइफ लिव कर रहे हैं एंड दे आर परफेक्टली फाइन। जैसे आपको बताया कि पंचकर्मा में डिटॉक्सिंग होता है, कंप्लीट बॉडी डिटॉक्सिंग, तो देयर इज एनी साइड इफेक्ट टू इट और एनीथिंग लाइक व्हिच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऐसा कभी किसी बार पेशेंट्स में हो सकता है? सी अगर मेरा कहना ये है कि अगर प्रॉपर डॉक्टर की नॉलेज पे डिपेंड करता है। डॉक्टर अगर प्रॉपर उसको नॉलेज होता है तो पेशेंट को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। कोई भी सेल्फ मेडिकेशन इज ऑब्वियसली नॉट रिकमेंडेड टू एनीवन, बट आप कोई स्पेशलाइज्ड पंचकर्मा डॉक्टर के पास या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेते हो तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है उस चीज़ का। ओके, एंड डिटॉक्स इज लाइक कंप्लीटली वो जैसे बोलते हैं रूट क्योर होता है, वो से वो जी। बीमारियां क्योर है। देखिए आयुर्वेद में जो है ना 2 तरह से चिकित्सा बोली गई है। एक शोधन और शमन। शोधन इज़ द क्लीनिंग ऑफ द बॉडी, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब अंदर से जो इम्प्योरिटी है या एक सेल मतलब सेलुलर लेवल डिटॉक्सिफिकेशन मैं बोलती हूँ जनरली इसको, कि जो सेल के अंदर भी टॉक्सिन होता है, एक छोटे से माइक्रो जो सेल होता है उसके अंदर भी जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी इससे निकलते हैं। हाँ। ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है किसी के टॉक्सिन्स लेवल ज़्यादा है, किसी का कम है। हम्म। सो उनको कैसे और हम थेरेपी उनको शायद ज्यादा ज़्यादा लगती है, बट डिफरेंट पंचकर्मा लग सकते हैं या हमको उनको थोड़ा जल्दी दोबारा पंचकर्मा देना पड़ सकता है, बट कंप्लीट डिटॉक्स हो जाता है, होता ही है। ओके, सो हाउ यू विल सेग्रीगेट जो मॉडर्न मेडिसिन होती है एंड द आयुर्वेदिक्स होती है, सो इट इज लाइक ऐसा नहीं है कि मॉडर्न मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव है या आयुर्वेदा नहीं है, कभी ऐसा हुआ है ऐसे? बीमारी बहुत सारी है बिकॉज दिस इज एन एंशियंट थेरेपी और यहाँ अभी नई नई इतनी बीमारी देखने को हमें मिल रही है, तो पीपल गो फॉर दिस मॉडर्न मेडिसिन। सो व्हाट इज योर सजेशंस रिगार्डिंग? नहीं, मैं ये कहूँगी कि आयुर्वेदा में ये कहा जाता है कि जहाँ मॉडर्न साइंस का एंड होता है, वहाँ से आयुर्वेदा शुरू होता है। हमारे जो सीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मतलब जो और डॉक्टर्स हैं, वो सब में यही बिलीव करते हैं, उनका कहना यही रहता है और मेरा भी मानना यही है कि जहाँ मॉडर्न साइंस का एंड होता है, वहाँ से आयुर्वेदा शुरू होता है। सो आजकल जो भी बीमारियाँ हैं, नई-नई आजकल बीमारियाँ आई हैं, बट उनको हम बेसिकली आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ के हिसाब से चलता है। अगर आप उनके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं ना, कोई भी बीमारी आपकी क्योर हो सकती है। इवेंचुअली बीमारी बॉडी में ही है ना। बॉडी जब हमारी हेल्दी कर सकते हैं हम, तो कोई भी बीमारी को उसको वहाँ से जड़ से निकाल सकते हैं। एनी टाइप ऑफ डिजीज़। Okay, good. And you have your clinic in Ghatkopar, Mumbai, Maharashtra. So the thing is, ये आपके पास जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होती है, तो उसके साथ आप पंचकर्मा भी के लिए भी लोग आते हैं. So how you manage all this thing? मतलब आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, because it's a part of the आयुर्वेदा only, but उसकी थेरेपी और उनके प्रोसेस अलग रहते होंगे, राइट? हाँ, नहीं देखिए मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, तो सबको तो मैं पंचकर्मा नहीं बोलती, लेकिन जिसको रिकमेंडेड होता है, जिसको मुझे लगता है जैसे कोई अभी कैंसर का ही बोला या और कोई स्पाइनल है कॉर्ड की बीमारी है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस तरह की बीमारियों के अगर कोई पेशेंट आते हैं, जिनको पंचकर्मा मस्ट है या आजकल फीमेल्स में डीयूबी के केसेस बहुत होने लगे हैं, जिसमें यूट्रस निकाल दिया जाता है, तो वो भी हम पंचकर्मा उसमें मैं मस्ट बोलती हूँ। प्लस ऐसे केसेस में हम काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो डायग्नाइज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के पास ये क्या डेफिनेटली। क्या चीज है एंड व्हाट यू वांट टू डू, कहीं आयुर्वेदा होता है यूजफुल मेडिसिन एंड ऑल दैट थिंग, और कहीं थेरेपीज लाइक पंचकर्मा यूज होती है। या डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट्स में मैं वैसे ही बोलती हूँ कि पहले हम पंचकर्मा करते हैं, फिर हम मेडिसिन पे उनका ट्रीटमेंट करते हैं। Yeah. तो जो एक बार कंप्लीट टॉक्सिन्स निकल जाते हैं बॉडी से, तो फिर आगे फिर हम मेडिसिन से उनका मेंटेनेंस करते हैं। जैसे हमें कोई एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, तो ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक में आप धीरे-धीरे पहुंचोगे। तो मेडिसिन अगर अंदर टॉक्सिन्स भरे हैं, तो जो मेडिसिन है वो धीरे-धीरे वर्क करेगी। एंड व्हेन द ट्रैफिक इज़ क्लियर, अभी ट्रैफिक नहीं है कोई रोड पे, तो आप फटाफट वहाँ पे पहुँच जाओगे अपने डेस्टिनेशन पे। इसी तरह मेडिसिन्स भी हैं, जब हमने उस बॉडी को क्लीन कर दिया, डिटॉक्स कर दिया, उसका पाथ क्लीन कर दिया, तो मेडिसिन बहुत जल्दी वर्क करती है फिर वो।
Yeah, good. And now the awareness की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल में भी आयुर्वेदा has been more recognized nowadays. हाँ। So can you throw some lights on this to our viewers? या आयुर्वेदा आजकल सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और पॉपुलर होने का रीज़न भी उसका यही है क्योंकि उसमें कंप्लीट डिटॉक्स होके, क्लीनिंग होके रूट कॉज से बीमारी ठीक होती है। सो बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट भी हैं जो फॉरेन से आते हैं एंड दे डू पंचकर्मा। बल्कि वहाँ पे उनको कई बार बोला जाता है कि इंडिया जा रहे हो तो पंचकर्मा करवा के आना। So it's like that कि they are aware of what is Panchkarma, and if you are going to India, just go for the therapy and clean your body. So आपको आगे बीमारी नहीं होगी कोई भी, और you will be मतलब maintaining your health as well. या सो पंचकर्मा में तो ये पांचों चीजें थेरेपी करनी होती है, तभी एक फुल पंचकर्मा कंप्लीट बॉडी से नहीं देखिए, सब पांचों पंचकर्मा किसी को भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ पांचों पंचकर्मा करने का मतलब है कि उसका सारे डिसऑर्डर्स है, तो ऐसे हाँ, मतलब ऐसे पेशेंट्स, मतलब असाध्य व्याधि भी होती है आयुर्वेद में, ऐसा नहीं है कि सारी ही ये होती है। जो अभी पेशेंट मतलब मरता तो है ही है इंसान बीमारियों से भी, बट सारे नहीं, मतलब 2 या 3 कोई भी होता है। तीनों डिपेंड्स अपॉन हाउ द हाँ, बॉडी body स्ट्रक्चर इज। पाँचों पंचकर्मा नहीं लगते, लेकिन 2 या 3 पंचकर्मा लगते हैं, या उपकर्म जो हमारे छोटे और शॉर्ट प्रोसीजर्स हैं, जस्ट लाइक पोटली, कटी बस्ती, एंड वो अगर अलोंग विद द थेरेपी हम देना चाहते हैं तो देते हैं उनको। Okay, very nice. And you all do this therapy on your clinic. या मेरे क्लिनिक पे सब थेरेपीज होती हैं। Okay. वर्षा जी, आप हमारे व्यूअर्स को आयुर्वेदिक के बारे में और कुछ जानकारी देना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण चीज है और उन्हें जाननी बहुत ही जरूरी है? देखिए, बहुत सारी हमारी डिज़ीज़ ऐसी हैं जो कि हमारे एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन्स में उनका ऑपरेशन बोला जाता है। जैसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन है, मैं उसका मेडिसिन से ही क्योर करती हूँ विदाउट गिविंग, मतलब विदाउट एनी ऑपरेशन। हम ओह, सिर्फ मेडिसिन देके ही उनका, कोई भी बड़े से बड़ा, मैंने 20-22 एमएम तक का भी डिज़ॉल्व हुआ है। ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम मेडिसिन लेना पड़ता है, बट डिज़ॉल्व होता है। सो ये अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अ, अभी मेरे इसी तरह के केसेस वगैरह हमने जब पेशेंट के रहते हैं तो अभी रिसेंट में मुझको अंबानीज़ की वेडिंग में भी प्री वेडिंग जो उनका जामनगर में हुआ था, आई वाज़ इनवाइटेड देयर। सो मेरे जो केसेस हैं जो मैंने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किए हैं, उसी बेसिस पे उन्होंने मुझे बुलाया था अंबानीज़ ने। जो उनके फॉरेन गेस्ट थे, उनके से पर्सनल 1 टू 1 सेशन के लिए आई वाज़ इनवाइटेड देयर। सो अभी इंटरनेशनली भी बहुत रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। आयुष मिनिस्ट्री भी इस पे बहुत अच्छा वर्क कर रही है। आजकल इंटरनेशनल लेवल पे जो बहुत सारे लोग हैं जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और इंडिया आना चाहते हैं, उसके लिए आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से अभी आयुष वीज़ा दिया जा रहा है। ओह वाह, So they can travel for the treatment, particularly Ayurvedic treatment, come to India and take the treatment, and they can go back. oh wow, very nice initiative. So thank you so much Dr. वर्षा गुप्ता to coming to our show और पंचकर्म के बारे में इतनी सारी हमारे व्यूअर्स को जानकारी देने के लिए। उनके बारे में आपको और डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और जिस आयुर्वेदा पंचकर्मा इज नो डाउट इज एन एशियन साइंटिफिक थेरेपी जो सालों सदियों से हमारे देश में चला आ रहा है। लेकिन अभी कैसे है, नाउ ए जनरेशन is always going for a modern medicines, but my opinion is always you go for our own cultural medicines जो एशियन medicines हमारे चले आ रहे हैं सदियों से। तो आप उस पे जाइए तो उसके साइड इफेक्ट्स कम होंगे एंड इट विल हील यू फ्रॉम द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप इसी बात को गौर कीजिएगा एंड यू वांट मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दिस, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो। अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले शुक्रवार 5 बजे। नमस्कार।